जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे इसकी खसूसियात हमें। ये बकरा जो है लाइफस्टाइल एक्सपो सेंटर एक्सपो में सिंध में भी गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। आज का मेरा ये प्रोग्राम भी उन मवेशी पाल इंसानों के लिए है और किसानों के लिए जो ख़ास तौर पर गोट फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए है। और आज जिस फार्म में मैं मौजूद हूँ इसका साबका नाम अंगोरा गोट फार्म था और यहाँ नाचा नस्ल की खूबसूरत जो बकरे यहाँ देखें आप, अभी देख रहे हैं फुटेज में कि कितने प्यारा इनकी चाल का बड़ा मुनफरिद अंदाज़ है। और पूरी दुनिया में इसकी चाल पे लोग ये सोचते हैं कि क्या ये इन्हें सिखाई जाती है, ये कुदरती है। ये सारी बातें जानते हैं कि इसकी फार्मिंग में कितना फ़ायदा है और इसकी ये जो चाल है इस हिसाब से भी यहाँ के फार्म के मैनेजर मेरे साथ हैं डॉक्टर जाबिर साहब। इनसे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये तो पहले हमें बताएं कि ये रिसर्च सेंटर क्या पंजाब का वाइस सेंटर है? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खैरे वाला ज़िला लिया में वाक़ है और यहाँ पे हमारे पास नाची नस्ल, दायरा दीन पनाह और थली नस्ल के ब्रीड्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ये एक बड़ा प्यारा खूबसूरत बकरा नाचा, इनकी चाल पर बड़ा लोगों को डाउट होता है कि क्या आप इन्हें कोई सिखाते हैं, कोई इनका परेड होती है या ये कुदरती है? ये इनकी चाल नेचुरल, लेकिन हम इससे जेनेटिक सिलेक्शन की वजह से इम्प्रूव भी करते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, इनकी चाल कैसे जेनेटिक है? आप इसमें कुछ देर पहले मुझे बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि इनके किस मसल में कोई जो है कुदरती फंक्शन बता रहे थे। इसकी खसूसियात हमें बताएं कि एक तो इसकी चाल बड़ी खूबसूरत है, ये चल रहा हो तो ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई डांस करता कोई बकरा आ रहा है। और इस बकरे की भी खसूसियत कि इस बकरे ने आज तक कहाँ तक नाम रोशन किया इस फॉर्म का। ये बकरा जो है लाइफस्टाइल एक्सपो सेंटर एक्सपो में सिंध में भी गया है। बाकी जितने भी पंजाब में एक्सपो होते हैं सब में ये जाता है बकरा। ये नाचा नस्ल है। इसकी जो खसूसियत ये है कि इसकी लंबी गर्दन होती है, जिस तरह ज़राफ़े की गर्दन होती है। हाँ, ये देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा, और ऊपर से जेवर आपने इसे सजाया ऐसे हुआ है कि जैसे वाकई दूल्हा तैयार होकर जा रहा हो। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी सिलेंडर रैक है और ये चाल इसकी रक्साना चाल, इसीलिए इसको नाची कहते हैं। नाची नाम भी डांसिंग गेट है। इसको अगर चला के देखो तो ये बिल्कुल डांस करता है। ऐसे लग रहा है कि ये आप इसे सिखाते हैं, लेकिन आप जैसे कि बता रहे हैं कि ये कुदरती है। इससे ये चाल कुदरती है। इसके अलावा हम इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के इम्प्रूवमेंट इसमें लेते हैं। जो जानवर चाल के लिहाज से सही नहीं होता वो हम कल कर देते हैं। इसके अलावा जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इसमें आती रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ कि इनकी अगर कोई फार्मिंग करना चाहे तो इसमें क्या इसकी रेशो क्या है? इसकी जो बकरी है वो बच्चों की उसकी क्या रेशो है, और उसमें जो आपका सेंटर इस पे काम कर रहा है डेवलपमेंट के हिसाब से उसकी क्या? ये जो गोट ब्रीड है ये डुअल पर्पज़ है, मीट पर्पज़ भी है और मिल्क पर्पज़ भी है। इसके अलावा लोग इसे शो पर्पज़ के लिए भी रखते हैं, क्योंकि ये शो के लिए एनिमल है, लोग इसको शौक से रखते हैं। यानी बड़े नवाब रख सकते हैं बड़े फार्मर्स अपने जो है, आप लोग अच्छा फार्म हो जिसका बड़ा, तो शौकिया तौर पर अगर आप रखना चाहे, किसी को दिखाता है बंदा फार्म पर विज़िट कराए तो पता चले कि यार ये इतनी प्यारी नस्ल के नाचा नस्ल के जानवर भी हमारे पास मौजूद हैं। और बकरे इनकी हाइट देखें कि वाकई ज़राफ़े की तरह ही लग रहे हैं, और इसकी गर्दन जिस तरह है और इसकी जो चाल है, ये फार्मों पर रख कर आप अपने फार्म की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। इसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है 2 से 2.5 लीटर है, और जो इसका गोश्त है वो भी बहुत टेस्टी है। इसका हमारे पास फर्टिलिटी जो है वो 166% तक है एनुअल, और मोर्टेलिटी इसमें बिलो 5% है। अच्छा, ये ख़ास तौर पे देखते हैं लोग के जो है ना मोर्टेलिटी पे काम कर रहे होते हैं। आपने ये बताया कि, और दूसरा इसकी जो आप बता रहे हैं कि इसके बच्चों की जो एवरेज है ये कितने बच्चे तक, मसलन 1 2 3 बकरियाँ, टैडी बकरियों पे हमने एक प्रोग्राम किया तो वो तो कहते हैं जी 3 बच्चे बड़ी आसानी से टैडी बकरी दे देती हैं। तो ये जो नस्ल है इसे अगर रखा जाए फार्मिंग के हवाले से तो उसमें इसकी एवरेज क्या है? इसकी एवरेज 35% तक ट्विनिंग परसेंटेज है और 5 से 10% ट्रिपलेट परसेंटेज है। कभी कभी क्वाड्रुपलेट भी आ जाते हैं, 4 बच्चे भी दे देती है। अच्छा, ये एक डॉक्टर साहब ने एक बताया वाकई कि इस नस्ल से भी आप 4 बच्चे ले सकते हैं, नोचा नस्ल से, और ये हो रहा है, इस पर रिसर्च हो रही है, काम हो रहा है। और इस पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फार्मिंग में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए कि जिनके बड़े फार्म हैं जिसमें वो गाय भैंस और दीगर बकरियाँ रखते हैं, वहाँ ये भी रखें। और ये वो बकरियाँ जिन्हें हमें अक्सर देखा जा रहा होता है कि हॉर्स एंड कैटल शोज़ टाइप कोई प्रोग्राम हो रहे हों, कोई बड़े, जैसे इन्होंने बताया कि ये जो बकरा है ये कराची तक इस फार्म का नाम रोशन कर चुका है। तो ये एक बकरे का कोई नाम भी रखा हुआ है जी इसका? अच्छा, इसका नाम तो कोई होना चाहिए।
हाँ? टैग नंबर ये। अच्छा, टैग नंबर, सरकारी तौर पर टैग नंबर देखा जाता है, लेकिन अगर यही किसी प्राइवेट फार्मर के पास होता तो इसका नाम बादशाह हो सकता था, इसका नाम सुल्तान हो सकता था, वो कुछ भी चैम्पियन रख सकते थे इसका नाम। जिस तरह इसकी हाइट है, जिस तरह ये खूबसूरत है, जो इसकी चाल है, हो सकता है अगर इसी शेप में बकरी हो तो कहते कोई किसी मॉडल का नाम रखा जा सकता था कि ये मॉडल है। तो इसी तरह इनके नाम भी इतनी ही खूबसूरती से रखे जा सकते हैं। अगर आप अपने फार्मर पर ये जो गोट फार्मिंग करना चाहें, नाचा नस्ल के ये कितने प्यारे बकरे आपके सामने हैं, और इन्हें आप इन खूबसूरती में इजाफे के लिए, और ये जो जेवरात इन्हें पहनाए जाते हैं, इससे इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि इनकी एज कितनी होती है आम रूटीन में, अगर हम इन पे गैस करें कि एक बकरे की क्या एज है? बकरे की एवरेज एज तो 8 साल ही होती है। अच्छा जी, उसके बाद ये प्रोडक्शन इतनी नहीं देते जानवर, फिर वो एजड हो जाते हैं, ब्रोकन माउथ है और दांत वगैरह इनके गिर जाते हैं, और जब दांत गिरते हैं फिर ये खा नहीं सकते, और फिर फिर ये स्लोली मतलब वीक हो जाते हैं जानवर। हाँ, जब ये खा नहीं सकेंगे तो वीक होंगे। एक फार्मर के लिए आपका क्या मशवरा होगा कि अगर कोई गॉट फार्मिंग करना चाहे तो उसके लिए आपका क्या मशवरा? ये आपको पहले बताया कि इसके 160-170% तक हमारे पास फर्टिलिटी रेशो है, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप लेना चाहें तो 450 रुपीज़ पर केजी गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर हमें मतलब दे रहे हैं पब्लिक को। अच्छा, ये इसका कोई टाइम भी होता है? ये बहुत से फार्मर्स हमसे रब्ता करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए, और उनकी कोशिश यही होती है कि यार ये हमें चाहिए, ये हमें किस तरह लेके आप दे सकते हैं, और सरकारी तरीकाकार क्या है इस लेने के लिए? इसका जो मेल है वो अवेलेबल होते हैं ब्रीडिंग रेट पे, फिक्स रेट है। इसमें ब्रीडिंग रेट पे 4000 से 7000 से लेकर 9000 तक। 7000 वाला जो है 45 दिन का, 8000 का जो है वो 90 दिन तक, और 9000 था 120 दिन तक। इसके बाद 450 रुपीज़ पर केजी, यानी जो जब वो 4 माह से क्रॉस कर जाता है उसकी एज। अच्छा, इसका कोई टाइम होता है? किस टाइम पर आप ये कोई नीलामी होगी या कोई अनाउंसमेंट होती है ताकि लोग आपसे अगर रब्ता करना चाहें तो क्या ज़रिया है, और इसकी टाइमिंग क्या है, किस वक्त आप इन्हें फ़रोख्त करते हैं? ये जो मेल है ये थ्रू आउट द ईयर ब्रीडिंग रेट पे 1-1, 2-2 करके कोई भी मतलब ब्रीडर आके ले सकता है, लेकिन जो फीमेल है वो हम ऑक्शन करते हैं, उसका न्यूज़पेपर में ऐड आता है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से ओपन ऑक्शन होती है उसकी। अच्छा, ये नाज़रीन ये कोई लेने मुश्किल भी नहीं है। आप लोग अगर इस फॉर्म में, इस फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं, गॉट फार्मिंग में, और ख़ास तौर पर ये नाचा नस्ल के रखना चाहें तो ये इनका बड़ा अच्छा तरीका है कि पर केजी के हिसाब से भी मिल रही होती हैं, और उसके अलावा सालाना बेस पर अखबारात में इश्तिहारात भी आते हैं। तो अगर आप इसमें फ़ीमेल्स के हिसाब से बकरियाँ लेना चाहें तो वो भी मिल सकती हैं। तो इसी तरह जो नर हैं वो भी ये दे रहे हैं, और सिर्फ ब्रीडर्स को मेरा ख्याल है दे रहे हैं, आपके ब्रीडर के लिए ले सकते हैं। लेकिन आम अगर कोई कसाब समझे या कोई और समझे कि जिसने इसका गोश्त खाना हो तो उसके लिए शायद ये ना दे। लेकिन अगर आप खुद फार्मिंग करें तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप इसे ब्रीडिंग करवाएं, चाहे आप इसे खूबसूरती के लिए रखें, चाहे आप इसे दूध के लिए रखें, क्योंकि दूध भी ये 2 लीटर तक दे रही है, और चाहे फिर आप इसे मीट के हिसाब से रखें। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह इस जो खूबसूरत जानवर नाचा नस्ल का आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। इसकी फुटेज में आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा इनकी चाल है, इनका कद है, इनकी हाइट देखें आप कितनी प्यारी है, और लगते यूँ हैं कि कोई जो है ना ज़राफ़े ही हैं वाकई। तो नाज़रीन, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इस तरह के फॉर्म से मुख्तलिफ जो फॉर्म है उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए, और पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक के हवाले से हम बेहतर काम कर सकते हैं। और वो लोग जो ये समझते हैं कि उनके पास पैसा तो है लेकिन कारोबार नहीं मिलता, तो मेरा मकसद ये है कि आप मेरे चैनल को जहाँ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप अच्छे बिज़नेस कर सकते हैं लाइफ स्टॉक में। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को आज इस गोट फार्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।